मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारा सा चैनल फिनिक्स क्लासेस। तो फिर आज वो दिन आ ही गया जब हम लोग को केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है। मैथ भी पढ़ ली, फिजिक्स भी पढ़ ली। अब जरा एक बार देख लेते हैं आशीष सर को केमिस्ट्री कितनी आती है और कैसा पढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो आओ देखो, आज समझो, समझ में आए तो बताना, ना समझ में आए तो बताना, नहीं समझ में आएगा तो और कोशिश करेंगे, अगली बार ज़रूर समझ में आएगा। वैसे ऐसा मैं होने नहीं दूंगा कि आपको समझ में ना आए। बहुत बेसिक से उठाने वाला हूँ। आप जानते हो, लास्ट लेक्चर आपने देख चुके हो तो आप जानते हो मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से उठाता हूँ। कोई हाई फाई नहीं, कुछ नहीं। मैं ये मान के चलता हूँ आपको कुछ नहीं आता और सब कुछ सिखाना है। ठीक है, तो बस आ जाइए, पेटी बांध लीजिए, वीडियो स्टार्ट कर लीजिए और बैठ जाओ आराम से। और शेयर वेयर करने का मन कर रहा हो तो कर लो, है ना। बाकी नहीं करोगे तो क्या है, तुम्ही को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम केमिस्ट्री का अपना पहला चैप्टर और पहला लेक्चर क्लास 9th का, दैट इज चैप्टर का क्या नाम है मुझे खुद भूल गया, और देखते हैं। मैटर इन आर सराउंडिंग। क्या? मैटर इन आर सराउंडिंग। ठीक है, तो जो सबसे पहले मुद्दा आता है कि आखिर केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है तो पहले थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में तो बात कर लेते हैं। तो बेटा केमिस्ट्री क्या होती है? फिजिक्स हमने देख ली, मैथ देख ली, अब केमिस्ट्री क्या है ये देख लेते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है? तो बेटा केमिस्ट्री देखिए, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो वेरियस फोर्सेस को स्टडी करती है। क्या करती है? वेरियस फोर्सेस को स्टडी करती है, वो हमारी फिजिक्स में आता है। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री चीज़ों के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करती है कि कोई चीज़ है तो कैसे बनी है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, किन किन चीज़ों से बनी है, या फिर कोई दो चीज़ें मिलके केमिकल रिएक्शन वाला जो पोर्शन आता है, दो चीज़ें मिलके कोई नई चीज़ बना रही हैं, या जो चीज़ बनी है तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो इन चीज़ों के बारे में जो ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी करती है, उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम कहते हैं केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के मामले में ग्रीस वाले जो लोग थे वो सबसे आगे थे। तो स्टार्टिंग ऑफ केमिस्ट्री जो हम लोग मानते हैं जनरली, वो ग्रीस को मानते हैं, इजिप्ट को मानते हैं। तो इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग केमिस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में क्लास नहीं करने वाले हैं। हम लोग 9th का चैप्टर लेने वाले हैं, तो इसलिए बस यहीं तक रखता हूँ, वरना आप बोर होना स्टार्ट हो जाएंगे आई होप। तो स्टार्ट करते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो भैया सबसे पहला मुद्दा मैटर। क्या? मैटर। तो पहली बात तो कानपुर वाले ध्यान दें, वो वाला मैटर नहीं है जो हर चौराहे पे हो जाता है, ये दूसरा वाला मैटर है, केमिस्ट्री वाला मैटर है। कहते हैं ना, अरे मैटर हो गया आज, तो वो वाला मैटर नहीं है। ठीक है, ये मैटर क्या है? तो देखो, ये दुनिया जो है ना, ये सिर्फ दो चीज़ों से मिलके बनी है। एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। इस संसार में तुमको भले इनफाइनाइट चीज़ें दिखती हों, मगर साइंस ने जब इसको पढ़ा समझा तो उसको दो चीज़ें पता चली कि इस संसार में जो कुछ भी है, चाहे मैं हूँ, चाहे तुम हो, चाहे ये बोर्ड है, चाहे ये डिस्प्ले है, चाहे ये कैमरा है, ये हैं भाई साहब, क्या नाम है इनका, आनंद सचान, तो ये हैं, या कोई भी है, इनका चैनल भी है, चाहे तो आप लोग देख लिया करिए। एडिटिंग वगैरह सिखाते हैं, हमारी एडिटिंग भी करते हैं और अपनी एडिटिंग भी करते हैं। दी सचान करके चैनल है, आप चाहें तो वहाँ भी जाके देख सकते हैं, एडिटिंग वगैरह सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग में, तो दुनिया में जो भी चीज़ है वो सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर बनी है। एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। तो कोई भी चीज़ या तो वो मैटर है और या वो एनर्जी है, और एनर्जी और मैटर आपस में ट्रांसफरेबल हैं, चेंजेबल हैं। आप मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हो। दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ या तो मैटर है या तो एनर्जी है। अर्थ, सन, मास, जो भी है सब कुछ या तो मैटर या तो एनर्जी। आपने बिग बैंग के बारे में सुना होगा, शुरुआत दुनिया की ये सब कहाँ से होती है, या धर्म की ओर से देखो या अगर साइंस की ओर से देखो, बात वही आती है कि एक एनर्जी, छोटी सी लाइट। धर्म की दृष्टि से बोले तो एक ज्योतिपुंज, शंकर जी वाला, है ना, तो उसी से स्टार्टिंग होती है। तो वो क्या था? एनर्जी थी। क्या थी? बहुत सारी एनर्जी थी पूरे यूनिवर्स में, जो धीरे धीरे प्रोसेस के थ्रू मास में कन्वर्ट हो गई। क्या, किस में कन्वर्ट हो गई?
मास में कन्वर्ट हो गई और उस मास से ये हमारा अर्थ, प्लैनेट जितने भी हैं सारे, सन, सूर्य, चांद, तारे जो भी हैं ये सारे बने। ठीक है, तो दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, या तो मैटर है या तो एनर्जी है। एनर्जी के बारे में हमने फिजिक्स में पढ़ लिया, मैटर के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, एनर्जी फिजिक्स में पढ़ रहे हैं और आगे वर्क और एनर्जी करके भी आपका चैप्टर आएगा, तो उसमें मैं एनर्जी के बारे में आपको और डिटेल में बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो अभी लेते हैं मैटर को। तो मैटर क्या है? अच्छा, मैटर क्या से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं आइंस्टीन अंकल के बारे में। तो ये मैटर और एनर्जी का रिलेशन ना, बहुत आइंस्टीन को बहुत मानते हैं सब लोग, जिसको देखो अरे आइंस्टीन बाबा, आइंस्टीन बाबा, आइंस्टीन बहुत महान आदमी, बहुत महान। फिर क्यों महान आदमी? तो जैसे सब लोगों ने टीवी देखते हो ना, तो टीवी में आजकल भी आते हैं आजकल सीरियल, तो क्या होता है जैसे गणेश जी आए, गणेश जी को लड्डू खाने मन किया, ओम स्वाहा, तो सामने लड्डू की पूरी ट्रे खड़ी होके आ गई, माँ लड्डू लड्डू भरे, जो मन किया खाया। या कई बार क्या होता, तपस्या होती थी तो तपस्या का आँख बंद किए, आँख खोले तो शंकर जी सामने प्रकट, और इसके बाद जब शंकर जी ने वरदान मांग लिया, इसके बाद बोले तथास्तु, आँख बंद करी, थैंक यू बोलेंगे, तब तक शंकर जी गायब, फरार। ठीक है, तो ये आइंस्टीन ने यही रिलेशन बताया। आइंस्टीन ने बताया कि बेटा देखो ऐसा है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। आइंस्टीन की फेमस इक्वेशन जो कि आपने शायद देखी है, E = mc², या इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखूं तो m होता है E/c²। क्या होता है? लेकिन ज़्यादातर आप लोगों ने E = mc² सुना होगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इतने मास से इतनी एनर्जी बनेगी, इतनी एनर्जी से इतना मास बनेगा। तो एनर्जी को मास में, अच्छा एनर्जी तो हमारे चारों तरफ है, तो वही है कि अगर हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में। अच्छा, मास को एनर्जी में हम रोज कन्वर्ट करते हैं। आपने पेट्रोल डाला, गाड़ी चली, पेट्रोल क्या था? मास ही तो था। ठीक है, आपने खाना खाया, आप चल दिए, पहले मास था, आपने एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। तो हम लोग मास को एनर्जी में रेगुलर कन्वर्ट करते हैं, बस समस्या ये है कि हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना नहीं जानते हैं। पहले पता नहीं उन लोगों के पास जानकारी थी, या जो भी था शंकर जी लोग या जो भी बाबा वाबा हुआ करते थे पहले ज़माने के ऋषि मुनि, कि मंत्र मारा सामने आ गया। तो मतलब कहीं ना कहीं ये पॉसिबल है कि भाई चारों तरफ एनर्जी है, उनको एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना आता था, तो उन्होंने अपना जो भी मंत्र लगाया, टेक्नोलॉजी लगाई उस टाइम की बोल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, आसपास की एनर्जी से मास बना देते। तो जब मन किया स्वाहा बोला, तथास्तु बोला तो लड्डू आ गए, तथास्तु बोला तो जहाज बन के तैयार हो गया, तथास्तु बोला तो कुछ भी हो गया, जो भी मन हुआ वो बना के। और फिर जब गायब हो जाते थे तो ओम स्वाहा किया और अपने आप गायब हो गया, तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, खट से लाइट की स्पीड से कहीं पहुंच गए 1 सेकंड में, वहां जाके प्रकट हो गए, बोले ये तो बहुत ज्ञानी आदमी, महान आदमी है, 1 सेकंड में इधर से उधर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो वही एनर्जी से मास, मास से एनर्जी, सब चलता रहता है। ठीक है, तो आइंस्टीन ने यही बताया था, एनर्जी और मास में रिलेशनशिप स्टेब्लिश की थी। तो ये हो गया। तो अब हम लोग अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे मैटर। क्या पढ़ेंगे? मैटर। और देखो मैटर क्या होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो मैटर क्या है? तो देखिए, मैटर जो है, आप आसपास जितना भी चीज़ें देख रहे हो दुनिया में, आपको एनीथिंग जो आप आसपास देख रहे हो सब मैटर है, सब कुछ मैटर है। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो बड़ी बढ़िया सी डेफिनेशन है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड have mass is called matter। कि दुनिया की हर वो चीज जिसमें मास होता है। क्या होता है? मास होता है, यानी सब्सटेंस होता है, कुछ चीज उसके अंदर होती है, मैटर। अब मैटर, मास आप जानते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ, अगर मास इज रिलेटेड विद वेट, वैसे वेट अलग चीज़ है, मास अलग, लेकिन वेट उसी का होता है जिसे मास होता है, जिसे मास नहीं होता उसका वेट भी नहीं होता। तो आप मास को वेट से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बिल्कुल डिफरेंस जो होगा वो आपको ग्रेविटेशन में पता चल जाएगा। ठीक है, तो हर वो चीज़ जिसमें मास हो, यानी कि वजन हो एक प्रकार से, ठीक है, और साथ में वो स्थान घेरता हो। क्या घेरता हो? स्थान घेरता हो, यानी स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। उन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। जैसे ये बोर्ड हो गया, मैं हो गया, आप हो गए, कुर्सी हो गई, कैमरा हो गया, लैपटॉप हो गया, दीवारें हो गई, पंखा हो गया,
जितनी भी चीज़ें हैं, हवा हो गई, गैस, एयर, जितनी भी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं, हर वो चीज़ जिसमें वजन होता है और जो जगह घेरता हो, क्या घेरता हो, जगह घेरता हो, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन मैटर में हमारे इमोशंस नहीं जाएंगे। क्या नहीं जाएंगे, इमोशंस नहीं जाएंगे, ठीक है। कल को आपका बोले अब स्माइल, तो ये बताओ स्माइल मैटर है क्या? नहीं, स्माइल मैटर नहीं है, क्योंकि स्माइल कोई स्पेस नहीं घेरता, स्माइल का कोई वजन नहीं होता, ना ही स्माइल कोई जगह घेरती है, तो स्माइल मैटर नहीं है, ठीक है। लव, लव क्या मैटर है क्या? नहीं, लव मैटर नहीं है, क्योंकि वो कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, वो हाइपोथेसिस है, सिर्फ एक इमोशनल फीलिंग है ये सब, तो ये सब मैटर में नहीं आएंगे। मैटर का मतलब है जो भी फिजिकल है, क्या है, फिजिकल है, यानी कि जिसमें मास होता है और जो स्थान ऑक्यूपाई करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। एयर भी मैटर का ही एग्जाम्पल है, एयर जो है वो मैटर है। अब कई लोग एयर के मामले में, क्योंकि कई लोग डेफिनेशन में, देखिए इसकी जो डेफिनेशन होती है उसमें से दो ही चीज़ें हैं, ऑक्यूपाई स्पेस और हैव मास। कई लोग क्या करते हैं, कुछ बुक्स में लिख दिया जाता है कि एनीथिंग विच कैन बी सीन, साथ में ये भी लगा देते हैं कि जिसको देखा जा सके। तो देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैटर को आप देख ही पाएं, मैटर को आप देख ही पाएं, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। कई बार देखिए बिल्कुल साफ सुथरा ग्लास होता है, आप सुबह सुबह जाते हैं, दरवाजा ग्लास का होता है, अगर बड़ा दरवाजा है, आपने साइड्स नहीं देखी तो बंद दरवाजे में आप कई बार लड़ जाते हैं, जाके आपकी नाक लड़ जाती है, तब आपको पता चलता है यहाँ तो दरवाजा है, फिर आप उसको खोलते हैं तो वो आपको नहीं दिखा, तो क्या वो मैटर नहीं है? वो भी मैटर है। हमारे आसपास चारों तरफ एयर है कि नहीं है? इस कमरे में एयर है तभी तो मैं जिंदा हूं, वरना भी लुढ़क गया होता है यहाँ पे, है ना। तो एयर क्या है, एयर मैटर नहीं है क्या? एयर दिखाई तो देती नहीं है, लेकिन एयर में मास होता है, एयर भारी होती है, वजन होता है, और एयर जगह भी घेरती है। एग्जाम्पल गुब्बारा है, सीधा सीधा गुब्बारे में जब हम हवा फूंकते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है, फूल जाता है ना, तो वो क्या स्पेस, एयर भी तो स्पेस घेर रही है। तो जितनी गैसेज हैं, क्या हैं, जितनी गैसेज हैं वो भी हमारी सारी क्या हैं, मैटर हैं। क्या हैं, मैटर हैं, चाहे वो एयर हो, चाहे वो हाइड्रोजन गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, कोई भी गैस हो, लिक्विड और सॉलिड, जितने भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेज हैं, गैसेज, सॉलिड्स, लिक्विड्स, ठीक है, ये जितने भी हैं ये सारे हमारे किसकी कैटेगरी में आएंगे, मैटर की कैटेगरी में आएंगे, जिसका जो भी चीज, कोई भी एनी सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। आ गई बात समझ में? तो आई होप अब तक हम आप सभी को मैटर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं मैटर के कैटेगराइजेशन पर, ठीक है। तो आइए देखिए, तो मैटर, तो अब बात करते हैं मैटर क्या है, कैसा है, पहले इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि किसे मैटर कहते हैं, मैटर की डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए मैटर क्या होता है ना, बड़े छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। जब मैटर को देखा गया तो देखा गया अब हर चीज़, हमारी क्यूरियोसिटी क्या होती है, ये जानना। जैसे सबने बहुत क्वेश्चन बचपन से सुनते आ रहे हैं, मुर्गी आई कि अंडा, क्या फर्क पड़ता है मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले, लेकिन खुजली है कि पता करना है कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। तो इसी खुजली की वजह से ही हम लोग इतना आगे आज बढ़ पाए हैं, वरना मैं आपको ये प्रोजेक्टर पे ना पढ़ा रहा होता, शायद एक पार्टी जिसे बोलते हैं, पहले ज़माने में वो इंक विंक डुबा हुआ के लकड़ी वकड़ी से लिखा करते थे, जो भी सिस्टम था, तो उसमें पढ़ा रहा होता। तो ये खुजली थी तो इंसान के बीच में क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जिसे बोलते हैं, जिसकी वजह से हम लोग आगे बढ़े। तो भैया जब देखा चारों तरफ मैटर, मैटर चारों तरफ मैटर ही मैटर है, तो अब मैटर में देखने की इच्छा तो बहुत होती है, चाहे वो वाला मैटर हो, चौराहे वाला मैटर हो, तो कहीं मैटर हो गया तो झाँकने देखें जरा क्या मैटर हुआ, या फिर कोई मैटर है तो इसी तरह हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आई कि देखें कि आखिर मैटर अंदर है कैसा, मैटर क्या है, कैसा है। तो हमने झांका मैटर के अंदर, तो मैटर के अंदर ऐसे तो ना ऐसे देखा और झांक लिया। हमने माइक्रोस्कोप्स बनाए, क्या बनाए, माइक्रोस्कोप्स बनाए, जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखा सके, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमने मैटर को देखने की कोशिश की तो हमने ये पाया कि मैटर जो है वो छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। किससे बना हुआ है, छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टिनी पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स को स्टार्टिंग में नाम दिया गया एटम। क्या नाम दिया गया, एटम, या कई बार मॉलिक्यूल्स भी। अब एटम और मॉलिक्यूल में प्रॉपर डिफरेंस हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है केमिस्ट्री की, तो बस हल्के फुल्के लेवल पर समझते रहो। मुझे पता है मुझे आपको कब किस डिटेल में बताना है, ठीक है।
तो एटम या मॉलिक्यूल्स, तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टिनी पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैटर में एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल, एक्चुअली एटम और मॉलिक्यूल दोनों होते हैं, लेकिन कैसे क्या होता है बाद में देखेंगे। तो एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर कोई भी मैटर बना होता है। ठीक है, हमने ये देख लिया। इसके बाद हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि मैटर जो होता है वो कई टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, अलग अलग स्टेजेस हमको फिजिकल स्टेजेस मिलती हैं, तो उनके बारे में भी आते हैं थोड़ा सा। तो पहले देखो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। तो अब यह है कि ये मॉलिक्यूल हैं, तो दुनिया में कोई चीज़ एक जगह पे तो रहना नहीं चाहती, रहना चाहती है क्या? नहीं। तुम अपने घर में हो, क्यों हो? क्योंकि घर वालों का दबाव है, वरना चौराहे में घूम रहे होते ना, भागने की टेंडेंसी सबकी है। हम यहाँ क्लास में खड़े होकर पढ़ा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ आगे सेटल करनी है, पैसे कमाने हैं, जो भी करने हैं, सब कुछ करना है, वरना हम भी चौराहे पे घूम रहे होते। किसको यहाँ खड़े होकर एक जगह खड़े होकर चिल्लाने में ज़्यादा मजा आती है? पढ़ाना अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी इंसान की टेंडेंसी घूमने भागने की ज़्यादा है। ठीक है, तो ये यहाँ क्यों रुके हुए हैं? ये भी भाग जाएंगे, तो कोई ना कोई रोकने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भैया इनको रोकने के लिए एक्चुअली क्या होता है, इनके बीच में फोर्सेस लगते हैं। तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इंटर एटॉमिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इंटर एटॉमिक फोर्स। ठीक है, और ये जो फोर्स होता है काफी वीक होता है। कैसा होता है? वीक होता है। इंटर एटॉमिक फोर्स क्या होता है? वीक होता है। तो ये जो इंटर एटॉमिक फोर्स होता है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये फोर्स जो है इन मॉलिक्यूल्स को एक साथ बांध करके रखता है। वरना जैसे कुर्सी रखी है मेरे सामने, अब ये कुर्सी है, जैसे यही है, अब मान लीजिए इस कुर्सी की हम बात करते हैं। ठीक है, अब ये कुर्सी है, अगर इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटर एटॉमिक फोर्स नहीं होता तो धीरे धीरे इस कुर्सी के मॉलिक्यूल उड़ उड़ के भागने लगते। तो अभी थोड़ी देर पहले ऐसे कुर्सी पकड़े, आधी देर बाद कुर्सी गायब, उड़ गई कुर्सी। ठीक है, पता चला मार्कर है, मार्कर से लिखना है, थोड़ी देर बाद इसके पार्टिकल सब भाग गए, थोड़े इतना मोटा मार्कर, बाद में पतली सींग बचा, थोड़ी देर बाद मार्कर हो गायब। आई बात समझ में? तो क्या हुआ हमारा कि इन मॉलिक्यूल्स को आपस में बाइंड कर कर रखता है। तो जो बाइंडिंग फोर्स है, तो दैट बाइंडिंग फोर्स इज कॉल्ड इंटर एटॉमिक फोर्स, और दिस फोर्स वाज डिस्कवर्ड बाय मिस्टर वंडरवॉल। वंडरवॉल साइंटिस्ट का नाम है। तो उसके बेसिस पे इसको बोला गया वंडरवॉल फोर्स। क्या बोला गया? वंडरवॉल फोर्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मैटर आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विच इज कॉल्ड वंडरवॉल फोर्स, विच इज कॉल्ड वंडरवॉल फोर्स। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखे जाते हैं एक फोर्स के द्वारा, जिसे इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स के द्वारा, जिसे हम क्या नाम देते हैं? वंडरवॉल फोर्स का नाम देते हैं। और इट इज अ वेरी वीक फोर्स। ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, ये वीक फोर्स है। कैसा फोर्स है? वीक फोर्स है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स से इसको कंपेयर करोगे तो उसके कंपेयर में ये फोर्स है, ये काफी क्या होता है? कमजोर होता है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्या होता है, अलग अलग मैटर में, क्या अलग अलग मैटर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, वो किसी में ज़्यादा दूर होते हैं, किसी में काफ़ी पास होते हैं, किसी में और पास पास होते हैं। ठीक है, तो जब ये पास पास होते हैं या कितना भी पास कर दो, क्योंकि ये गोल होते हैं, कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। तो जब स्फेरिकल होते हैं तो तुम चाहे गेंदों को चाहे कितना भी सटा सटा के रख दो, लेकिन बेटा उनके बीच में कुछ ना कुछ जगह तो छूट जाएगी, नहीं छूट जाएगी? आप देखिए, मैंने बना दिए, तो अगर आप देखें तो ये देखो, ये यहाँ पर जगह छूटी है, ये यहाँ पर जगह छूटी है, ये तो गोल चीज़ों को आप चाहे कितना भी टाइटली पैक कर दीजिए, लेकिन उनके बीच में कुछ ना कुछ जगह क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। तो इस जगह को नाम दे दिया भाई लोगों ने, क्या नाम दे दिया? इंटर एटॉमिक स्पेस। क्या नाम दे दिया? इंटर एटॉमिक स्पेस। इंटर एटॉमिक स्पेस। हिंदी मीडियम वाले सुन लें, दिस इज कॉल्ड अंतर आणविक स्थान। क्या कहते हैं? अंतर आणविक स्थान। ठीक है, तो इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक स्पेस, द स्पेस बिटवीन the molecules or atoms of a matter is called inter atomic
स्पेस। आई बात समझ में कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से, तो शुरुआत से अगर देखें तो मैटर क्या है, हर वो चीज़ जो मास हो जिसमें और स्पेस ऑक्यूपाई करे उसे मैटर कहते हैं। मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिन्हें एटम या मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये मॉलिक्यूल एक साथ रहते हैं क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स काम करता है जिसे बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स, उसका नाम रखा गया वंडर वॉल फोर्सेस। ठीक है, अब ये वंडर वॉल फोर्सेस के थ्रू जब एक दूसरे के पास रहते हैं फिर भी मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस रह जाता है, इस स्पेस को नाम दिया गया इंटर एटॉमिक स्पेस। आई होप इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो हमने पढ़ लिया कि भैया पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, दुनियादारी हमने पढ़ ली। अब और बात करें अगर पार्टिकल के बारे में, तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, ये लगातार मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। जितनी भी जगह होती है वहीं पर कोशिश करते रहते हैं कि लगातार क्या करते रहें, मूव करते रहें। ये कभी रुकते नहीं हैं, ये लगातार मूव करते रहते हैं। जितनी भी जगह होती है उसमें मूव करते हैं। वो बात अलग कि सॉलिड में बहुत पैकिंग होती है तो कम मूव करेंगे, लिक्विड में ज़्यादा मूव करेंगे, गैस में और ज़्यादा मूव करेंगे। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारी ये आती है पार्टिकल ऑफ मैटर की, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो अपनी पोजीशन है उसके अक्रॉस लगातार वो वाइब्रेट करते रहते हैं। अगर ज़्यादा जगह मिली तो इधर उधर घूमना भी शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो लगातार क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, और पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये भी आपको पता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो ये दिया गया है बुक में। आइए जरा कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। तो भैया चेयर मैटर है, एयर मैटर है, लव मैटर नहीं है क्योंकि स्पेस नहीं गिरता, स्मेल भी मैटर नहीं है, हेट भी मैटर नहीं है, एलिमेंट्स मैटर हैं, थॉट मैटर नहीं है, कोल्ड कोई मैटर वाली चीज़ नहीं तो फील वाली चीज़ है, लेमन मैटर है, वाटर भी मैटर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम की स्मेल। देखो स्मेल किसी भी चीज़ की हो तो जो सेंसेशन आपके दिमाग में क्रिएट हो रहा है वो आपका कोई मैटर नहीं हो। परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होंगे वो मैटर होगा, लेकिन जो स्मेल ऑफ परफ्यूम होगी वो मैटर नहीं होगी, है ना, ध्यान रखना। तो स्मेल ऑफ परफ्यूम भी मैटर नहीं है। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ अ हॉट सीजनिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। क्वेश्चन ये है कि ये बताइए कि जैसे जब खाना बन रहा होता है तो गरम गरम जब खाना होता है, जैसे ही किचन में मम्मी पराठे बनाती हैं तो घर में घुसे नहीं, आज तो पराठे बन रहे हैं, तो गेट से ही पता चल जाता है कि मम्मी आज आलू पराठे बना रही हैं। ठीक है, लेकिन वही पराठे जब मम्मी सुबह बना के रख देती हैं और शाम को घर जाते हैं और ठंडे पराठे रखे होते हैं किचन में, तो आप घुसते ही आपको पता नहीं लगता कि आज पराठे बने, कि पता लग जाता है? अगर पता लग जाता तो आपकी नाक बहुत लंबी है। ठीक है, खैर हमें तो पता नहीं चलता। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देखो जब खाना गर्म होता है, जिस समय वो पक रहा होता है, तो गर्म पार्टिकल्स में एनर्जी ज़्यादा होगी। गर्म पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो वो ज़्यादा मूव करेंगे तो वो मूव करते करते पूरे घर में फैल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसकी स्मेल भी चारों तरफ फैल जाती है। लेकिन जब ठंडा फूड होगा तो ठंडे फूड के पार्टिकल में इतनी एनर्जी नहीं होगी, तो वो इतना ज़्यादा मूव नहीं करेंगे। जब इतना ज़्यादा मूव नहीं करेंगे तो वो आपकी नाक तक, गेट तक पहुँचेंगे नहीं, इसलिए आपको गेट पे पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर मम्मी ने किचन में क्या बनाया है। तो ठंडे फूड की महक से हमको पता नहीं चलता है, लेकिन गर्म फूड की जो स्मेल होती है वो पूरे घर में फैल जाती है। बिकॉज गर्म फूड के जो पार्टिकल होते हैं वो भी गर्म होते हैं, ज़्यादा एनर्जी होती है तो ज़्यादा मूव करते हैं, तो ज़्यादा दूर तक पहुँच जाते हैं, तो स्मेल दूर तक आती है। और ठंडे पार्टिकल होंगे, ठंडा फूड होगा तो उसके पार्टिकल भी ठंडे होंगे, तो उनमें एनर्जी कम होगी, तो उनमें मूवमेंट कम होगा, तो वो ज़्यादा दूर तक मूव नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको ज़्यादा दूर तक उसकी स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, अगला, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई डाइवर होता है, तैराकी करने वाला, तैरने वाला, तो पानी के पार्टिकल पानी को अलग करते हुए उनको उसके बीच से होते हुए वो आगे बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो बेटा डाइवर जो होता है वो अगर, अच्छा एक बार बताओ, जैसे डाइवर था तो मान लो आपने एक नदी थी जिसमें पानी बह रहा था, आप कूद गए, आप तैर के आगे निकल जाओगे।
अब हमें रख दिया एक बड़ा सा लोहे का ब्लॉक रख दिया, हम बोले बेटा इसके अंदर से तैर के निकल जाओ, निकल जाओगे? नहीं निकल पाओगे। क्यों? क्योंकि अब हुआ क्या, पानी जब भरा था तो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उनमें इतना ज़्यादा फोर्स नहीं होता है। आयरन की अगर हम बात करें, सॉलिड रखा हुआ, कोई भी चीज़ सॉलिड मान लो रखी थी, आइस थी, बोले आइस के अंदर से तैर के निकल जाओ, निकल पाओगे? नहीं निकल पाओ। क्यों? क्योंकि उसमें पार्टिकल बहुत पास पास हैं, तो जब पास पास हैं तो उनके बीच में फोर्स ज़्यादा है, तो उन पार्टिकल्स को अलग करके उनके बीच से होकर निकलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब वही लिक्विड स्टेज में है तो वहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में गैप ज़्यादा है, तो जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो फोर्स कम हो जाएगा। जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो फोर्स कम हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स याद रखना कि जितना पार्टिकल नज़दीक होंगे फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना दूर दूर होंगे फोर्स उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कम होगा, इसलिए आप उनको ईजिली सेपरेट करते हुए उससे होकर तैरते हुए निकल जाओगे। लेकिन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच से आप उनको हटा के आप तैर के आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, टाइटली हेल्ड होते हैं, क्लोज होते हैं, तो उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी काफ़ी हाई होता है, इसलिए उनको आप इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप उनके थ्रू होकर नहीं पास हो पाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो वो मैं आपको बता चुका हूं। उनके बीच में स्पेस होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब जो अगला मुद्दा आता है बच्चों, आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या आता है? हमने मैटर के बारे में देख लिया, मैटर कैसा होता है, मॉलिक्यूल पार्टिकल एटम से मिलकर बना होता है, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगते हैं, दुनियादारी सब मैं समअप कर चुका हूं, वो आपने देख लिया, ठीक है। अब आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। जो हमारे आसपास जो मैटर है वो 3 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। क्या? जो हमारे आसपास का जो मैटर है, तो मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। क्या? मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। आई बात समझ में? जो मैटर होता है वो 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। पहली फिजिकल स्टेट कहलाती है सॉलिड स्टेट। क्या कहलाती है? सॉलिड स्टेट। दूसरी कहलाती है लिक्विड स्टेट, और तीसरी कहलाती है गैसियस स्टेट। क्या कहलाती है? गैसियस स्टेट कहलाती है, ठीक है। तो पहले सॉलिड की बात करेंगे, फिर लिक्विड की, फिर गैस की। एक्चुअली सही मायनों में देखा जाए तो जो मैटर होता है उसकी अभी जो हमारी जो डिस्कवरी है उसके बेसिस पे 5 स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी होती, कितनी स्टेट होती हैं? 5 स्टेट्स होती हैं, लेकिन बेसिकली आप लोग पढ़ते सिर्फ 3 ही हैं। 2 स्टेट्स और हैं जो काफ़ी मतलब ऊपर लेवल पर जब आप जाओगे आगे पढ़ाई करोगे तो आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो एक होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या होती है? बोस आइंस्टाइन वाले आइंस्टाइन कंडेंसेट, एक ये होती है। और एक और 5वीं स्टेज होती है जिसे बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। फिलहाल आपको 3 से ही मतलब है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया कि आप हमेशा ये मत सोचिएगा सिर्फ 3 फिजिकल स्टेट होती हैं। स्टेट एक्चुअली 5 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। तो 5 स्टेट ऑफ मैटर होती हैं, लेकिन फंडामेंटली 3 ही होती हैं। बुक्स में जनरली आपको 3 मिलेंगी, एनसीईआरटी में ये दोनों दी गई हैं, ऐसा नहीं है। बस नोट में पीछे थोड़ा सा एक हिंट दिया गया, अगर आप देखेंगे तो पीछे बस नाम लिखा हुआ है, बोस आइंस्टाइन और प्लाज्मा, ठीक है। तो ये 5 स्टेट हमारी होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। किसकी बात करते हैं? सॉलिड स्टेट की, ठीक है। तो आज सॉलिड स्टेट करते हैं, बाकी जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, है ना। तो सॉलिड स्टेट को आज कर लेते हैं। अगर किसी मैटर के जो पार्टिकल हैं वो बिल्कुल टाइटली हेल्ड है, क्या है? टाइटली हेल्ड है, यानी कि उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ा गया है। पार्टिकल इस तरह से अरेंज्ड हैं कि उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो ऐसे जब इस तरह से पार्टिकल्स का ओरिएंटेशन होगा तब ऑब्जेक्ट जो मैटर होगा वो किस स्टेट में होगा? सॉलिड स्टेट में होगा। किस में होगा? सॉलिड स्टेट में होगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, कोई एक ही मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि कुछ चीज़ें सॉलिड होती हैं या कुछ चीज़ें लिक्विड होती हैं या कुछ चीज़ें गैस होती हैं। कोई भी चीज़ सॉलिड में भी हो सकती है, लिक्विड में भी हो सकती है और गैस में भी हो सकती है। तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करेगी
कुछ एक आध को एक्सेप्शन को लेकर, है ना, जो सबलाइन सब्सटेंसेस वगैरह होते हैं तो उनको अगर छोड़ दिया जाए तो नेचुरली ज़्यादातर सभी जो मैटर, कोई भी मैटर हो, चाहे वाटर ले लीजिए आप, तो वाटर क्या होता है, तीनों स्टेट में होता है। सॉलिड होता है, बर्फ हो गया, आइस हो गई, लिक्विड होता है, पानी हो गया जिसे पीते हैं, और स्टीम हो गई गैसियस स्टेट में। तो देखिए तीनों स्टेट में, है ना, तो कोई भी मैटर होता है वो तीनों स्टेट में होता है। तो सॉलिड स्टेट किसे कहते हैं? इफ the space between the atoms or molecules of any substance is negligible, यानी कि they are very tightly held and there is not enough space between the particles or the molecules, then that substance will be in state of solid state। किसमें होगा? solid state में होगा। interatomic space लगभग negligible होगा। अब अगर आप इसका interatomic space देखें तो क्या होगा? यही तो है, थोड़ा थोड़ा बस इतना इतना है, बाकी और कोई, ठीक है। तो ये सॉलिड हमारा ये इंटरएटॉमिक स्पेस हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सॉलिड्स में इंटरएटॉमिक स्पेस जीरो होता है। सॉलिड्स में इंटरएटॉमिक स्पेस जीरो नहीं होता। कई लोग सोचते हैं बिल्कुल टाइटली पैक है तो जगह बची नहीं, बिल्कुल बंद, ना ना ना। इनके भाई मैंने बोला ना बॉल्स हैं, तो बॉल्स को तुम चाहे कितना भी टाइट हेल्ड कर दो, लेकिन उनके बीच में पानी भरना चाहो तो भर सकते हो आप। इसका मतलब जगह है तभी तो पानी भर दिया आपने। तो इसलिए सॉलिड के पार्टिकल बहुत नज़दीक होते हैं, ये बात सही है, लेकिन फिर भी उनके बीच में इंटरएटॉमिक स्पेस थोड़ा होता है कम होता है लेकिन होता है, ठीक है। तो ये दे आर टाइटली हेल्ड। अच्छा, ये अब इनके बीच में गैप बहुत कम है, बहुत नज़दीक है, तो इंटर एटॉमिक फोर्स जो होगा क्या होगा, या इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर या एटॉमिक बोलें, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा वो भी क्या होगा, बहुत हाई होगा। कैसा होगा? हाई होगा। और जब इंटर एटॉमिक स्पेस बहुत हाई होगा तो इनकी जो बॉन्डिंग होगी, यानी कि इनको जो पकड़ होगी, आपस में जो कनेक्शन होगा, ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड होगा। कैसा होगा? रिजिड होगा, जिसकी वजह से इन पार्टिकल्स को मूव कराना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। इसलिए सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होता है? फिक्स होता है। तो सॉलिड क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिनका शेप और साइज यानी कि वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉलिड्स कहते हैं, ठीक है। तो दोज मैटर इन विच द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज फिक्स्ड, दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। क्या कहलाती है? सॉलिड स्टेट कहलाती है। अब जब पार्टिकल बहुत पास पास हैं तो इनकी डेंसिटी बहुत हाई होगी। क्या होगी? डेंसिटी बहुत हाई होगी, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो डेंसिटी का मतलब समझते हो ना, गाढ़ापन। अभी डेंसिटी के बारे में डिटेल में कभी और बात कर लेंगे, लेकिन डेंसिटी का मतलब आप नॉर्मली समझ सकते हो गाढ़ापन। गाढ़ा मजा देखो ना आता है, ठीक है, तो वही गाढ़ापन है, ठीक है। तो गाढ़ापन का मतलब कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा गाढ़ी, तो सॉलिड से ज़्यादा गाढ़ा तो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा गाढ़े होते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी भी सबसे क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इनके बहुत हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पे ये मेल्ट कर जाए, यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो आपको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। भाई देखो, पानी, बर्फ़, जैसे कि पानी है तो कोई भी चीज़, तो जिससे जितना भी सॉलिड होता है, जितने सॉलिड, जैसे आयरन हो गया, बर्फ़ हो गई या जो भी है, तो इनको बहुत हीट करना पड़ता है तब जाके ये मेल्ट होते हैं, ऐसे मेल्ट नहीं हो जाते हैं। तो इसीलिए जो सॉलिड होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी हाई होता है जनरली, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, डेंसिटी इनकी काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, शेप फिक्स होगा, वॉल्यूम भी फिक्स होगा। आई बात समझ में? और इनके जो पार्टिकल होते हैं, अब आप बोलेंगे इनमें मूवमेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो बिल्कुल टाइटली पैक है। तो आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है, मूवमेंट फिर भी होता है, थोड़ा सा होता है। ये क्या करते हैं अपनी जगह पे, जैसे ये मान लो पार्टिकल है, ऐसे लगातार तो ऐसे वाइब्रेट करते रहेंगे। क्या होते रहेंगे? वाइब्रेट करते रहते हैं। तो द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर कंटिन्यूसली वाइब्रेटिंग। कैसे करते रहते हैं? वाइब्रेटिंग होते हैं, यानी कि लगातार अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? वाइब्रेट करते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। मतलब टकराना क्या हो, तो पास पास नहीं है, बस एक ऐसे एक जगह पे हल्का सा ऑस्किलेटरी मोशन टाइप का होगा, लगातार ये वाइब्रेट करते रहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल में जैसे कि आइस हो गई, आयरन हो गया, सॉलिड आयरन, क्योंकि लिक्विड आयरन भी हो सकता है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में कोई भी चीज़ होगी तो उसका कोई भी चीज़ जिसका शेप और वॉल्यूम फिक्स है वो सॉलिड कहलाएगा, ठीक है। कि इसका कोई एग्जाम्पल नहीं होता, सॉलिड एक स्टेट है
तो उसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता, ठीक है भाई। अगर मैंने H2O बोल दिया, वाटर बोल दिया, तो वाटर की 3 स्टेज होती है, आइस भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैसियस भी होता है। तो एग्जाम्पल नहीं, मतलब कोई भी मैटर है जब उसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स है तब हम उसको बोलेंगे सॉलिड स्टेट में। क्या बोलेंगे? सॉलिड स्टेट में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इंटर एटॉमिक स्पेस बिल्कुल कम, वाइब्रेशन बहुत कम, लेकिन अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, डेंसिटी बहुत हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है, इंटर एटॉमिक स्पेस लगभग नेग्लिजिबल होता है, और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स यानी वंडर वॉल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सॉलिड क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। बाकी जब सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों करा लेंगे, फिर तीनों का एक साथ कंपैरिजन करेंगे तो और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। आई होप लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अब आज के लिए अभी केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है हम लोग का, इंट्रोडक्शन था, तो इसलिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट आपको आगे का टॉपिक जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो प्लीज़ अच्छा लगे, आज पहली बार केमिस्ट्री पढ़ाई है आप लोगों को, तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए अगर आपको यूजफुल फील होता है। नहीं फील होता तो कोई बात नहीं, है ना। तो बाकी आज के लिए इतना रखते हैं। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।